हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 5 स्टॉक्स में। दोस्तों, आज से हम फंडामेंटल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हम जानेंगे एसेट क्या होता है, एसेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए एसेट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एसेट एक ऐसा संसाधन है जिसकी ओनरशिप किसी व्यक्ति, किसी कॉरपोरेशन या सरकार के पास इस उम्मीद के साथ होती है कि यह फ्यूचर में पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार एक एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जो कि पिछली घटनाओं के परिणाम के आधार पर इंटरप्राइज द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे इंटरप्राइज को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के फ्लो होने की उम्मीद रहती है। यदि कोई एसेट है तो उसमें तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज समाहित होती हैं। जैसे समझिए, आपके पास एक स्विंग मशीन है, यानी कपड़ा सिलने वाली मशीन। तो उस मशीन की तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ओनरशिप, तो एसेट किसी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कैश या कैश इक्विवेलेंस में बदली जा सकती है। एसेट की कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि इनको खरीदा और बेचा जा सकता है। एसेट एक रिसोर्सेज होते हैं, फ्यूचर में इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, एसेट को तीन भागों में सामान्यतः क्लासिफाई किया गया है। कन्वर्टेबिलिटी, यानी ये कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस और यूसेज, इसके आधार पर एसेट को तीन भागों में बांटा गया है। तो कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर भी एसेट को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको कैश या कैश इक्विवेलेंस में आसानी से कन्वर्टेड किया जा सकता है। करंट एसेट को हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो कैश, कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में कंपनी अपने डिपॉजिट मनी को एक साल के अंदर कैश में बदल सकती है। अकाउंट रिसीवेबल्स, इसमें कंपनी द्वारा जो क्रेडिट पर माल दिया गया है, अभी उन पैसों का आना कंपनी के पास बाकी है। इन्वेंट्री, इसमें कंपनी के पास जो माल तैयार रखा है उसे इन्वेंट्री कहा गया है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसे लिक्विड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कैश में एक रीजनेबल प्राइस पर क्विकली कन्वर्टेड किया जा सकता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट एक साल से कम होती है। और अंतिम में आता है ऑफिस सप्लाईज, इसमें पेंसिल, पेपर, क्लिप्स, फाइल, फोल्डर, मार्कर्स आदि आते हैं। इसी में दूसरे प्रकार के एसेट नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट हैं। फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको कैश या कैश इक्विवेलेंट में आसानी से या तुरंत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और हार्ड एसेट भी कहा जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म एसेट में बात करें तो कंपनी के पास भूमि, कंपनी की जो भी जमीन है वह आती है, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीनरी, कंपनी के रेवेन्यू में योगदान देने वाले इक्विपमेंट, कंपनी द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को लेकर किया गया पेटेंट और कंपनी का ट्रेडमार्क आता है। अगर एसेट को फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर बांटें तो इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट हैं जिनको हम टच, फील या देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट के अगर उदाहरणों को देखें तो कंपनी के पास जमीन, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीनरी, कंपनी के रेवेन्यू में योगदान देने वाले इक्विपमेंट, कच्चे माल को खरीदने के लिए कैश, कंपनी के ऑफिस सप्लाईज, कंपनी का माल और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसी में दूसरा प्रकार इंटेंजिबल एसेट आता है। इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट हैं जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि कंपनी की साख, यानी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है और बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करने के लिए उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा प्रीमियम पे करती है, तो वह प्रीमियम उसका गुडविल होगा। पेटेंट, कंपनी की ब्रांड, कंपनी के कॉपीराइट्स, कंपनी का ट्रेडमार्क या कंपनी का ट्रेड सीक्रेट, कंपनी के लाइसेंस और परमिट्स,
और कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट में आती हैं। अगर कंपनी के यूसेज के आधार पर एसेट को बांटें तो एसेट को दो प्रकार के एसेट में बांटा गया है, ऑपरेटिंग एसेट और नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ऑपरेटिंग एसेट ऐसे एसेट हैं जो कंपनी के कोर बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए योगदान देते हैं। अगर ऐसे एसेट की बात करें तो कैश, जिससे कच्चा माल खरीदा जा सकता है, या कैश खुद कच्चा माल हो सकता है बैंक के या एनबीएफसी के केस में। अकाउंट रिसीवेबल्स यानी क्रेडिटर से पैसा वापस आना। इन्वेंट्री, कंपनी का माल, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की मशीनरी, कंपनी का इक्विपमेंट, कंपनी के द्वारा किए गए पेटेंट, कंपनी का कॉपीराइट और कंपनी की साख शामिल है। वहीं नॉन ऑपरेटिंग एसेट की बात करें, नॉन ऑपरेटिंग एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि डेली बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यह रेवेन्यू जनरेट करने में योगदान देते हैं। अगर ऐसे एसेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कंपनी के पास कोई जमीन जो कि खाली पड़ी हुई है, कंपनी का एफडी द्वारा कोई फिक्स्ड इनकम, या और भी बहुत सारे केस हो सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में एसेट को अपनी तरफ से अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।